भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोन्वत्र तेऽखिल गुरु भगवन् प्रयास। उत्तारणेयस्य भवसंभवलोपहेतो। मूढ़ेषु वै महद् अनुग्रहार्थबन्धो। किं तेन ते प्रियजनानुसेवतां न। कोन्वत्र तेऽखिल गुरो भगवन् प्रयास। उत्तारणेयस्य भवसंभवलोपहेतो। उत्तारणेयस्य भवसंभवलोपहेतो। मूढ़ेषु वै महद् अनुग्रहार्थबन्धो। किं तेन ते प्रियजनाननुसेवतां न। कोन्वत्र तेऽखिल गुरो भगवन् प्रयास। उत्तारणेयस्य भवसंभवलोपहेतो। मूढ़ेषु वै महद् अनुग्रहार्थबन्धो। किं तेन ते प्रियजनान् अनुसेवतां न। कोन्वत्र तेऽखिल गुरो भगवन् प्रयास। मूढ़ेषु वै महद् अनुग्रहार्थबन्धो। कोन्वत्र तेऽखिल गुरो भगवन् प्रयास। वैष्णवी वैष्णवी। कोन्वत्र तेऽखिल गुरो भगवन् प्रयास।
प्रयास तेखिल गुरो भगवन प्रयास श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद और शब्दार्थ और तात्पर्य ध्यान से श्रवण करेंगे। आज का जो ये श्लोक है भागवतम का 7वां स्कंद अध्याय का 9 और शीर्षक है प्रहलाद द्वारा नृसिंह देव के प्रार्थनाओं से शांत करना। कह कौन सा नु निसंदेह अत्र इस मामले में ते आपका अखिल गुरु हे संपूर्ण सृष्टि के परम गुरु भगवन हे भगवान प्रयास उतारने इन पतित आत्माओं के उद्धार हेतु अस्य इसका भव संभवम सृजन तथा पालन का लोप तथा प्रलय का हेतु कारण का मूढ़ेषु इस भौतिक जगत में सड़ने वाले मूर्ख व्यक्तियों में वही निसंदेह महत अनुग्रह भगवान द्वारा दया आर्त बंधु हे दुखियारे जीवों के मित्र किम क्या कठिनाई है तेन उससे ते तुम्हारे प्रियजनान प्रिय पुरुषों भक्तों को अनुसेवताम जो सदैव सेवा करने में लगे हैं उनका न हमारी तरह जो इस तरह लगे हैं। हे भगवान हे समग्र जगत के आदि आध्यात्मिक गुरु आप ब्रह्मांड के कार्यों के प्रबंधक हैं, अतएव आपकी सेवा में लगे हुए पतितात्माओं का उद्धार करने में आपको कौन सी कठिनाई है। आप सारी दुखियारी मानवता के मित्र हैं और महापुरुषों के लिए मूर्खों पर दया दिखलाना आवश्यक है। अतएव मैं सोचता हूँ कि आप हम जैसे मनुष्यों पर अहेतु की कृपा प्रदर्शित करेंगे जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तात्पर्य यहाँ पर प्रियजनान अनुसेवताम नः शब्द सूचित करते हैं कि भगवान उन भक्तों का पक्ष लेते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त के उपदेशों के अनुसार कर्म करते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को भगवान के दासों के दास का दास बनना चाहिए। यदि कोई सीधे भगवान का दास बनना चाहे तो यह उतना लाभप्रद नहीं होगा जितना कि भगवान के दास का दास बनना। यह उन श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है जो हमें गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास बनने का मार्ग दिखलाते हैं। मनुष्य को भगवान का सीधा भक्त बनने में गर्वित नहीं होना चाहिए, अपितु उसे भगवान के दास किसी शुद्ध भक्त का अन्वेषण करके उसकी सेवा में लगना चाहिए। जो जितना ही अधिक दास का दास बनता है वह भक्ति में उतना ही पूर्ण बनता है। यह भगवत गीता का भी आदेश है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदु। केवल परंपरा प्रणाली द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझा जा सकता है। इस संबंध में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तादेर चरण से भी भक्त सनिवास। मुझे भगवान के भक्तों के चरण कमलों की सेवा करने दो तथा उनके साथ रहने दो। जन्म जन्म है ऐ अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर का अनुसरण करते हुए मनुष्य को जन्म जन्मांतर भगवान के दास का दास बनने की अभिलाषा करनी चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी गाते हैं, तुमी त ठाकुर तोमार कुकुर बलिया जाना मोरे। हे भगवान हे वैष्णव कृपा करके मुझे अपना कुत्ता मान ले।
मनुष्य को शुद्ध भक्त अर्थात वैष्णव का कुत्ता बनना चाहिए, क्योंकि वह बिना कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त करा देगा। कृष्ण से तोमर कृष्ण दीते पार, कृष्ण अपने शुद्ध भक्त की संपत्ति हैं। अतएव यदि हम शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करें तो वह सरलता से कृष्ण को प्राप्त करा सकता है। प्रहलाद किसी भक्त की सेवा में लगना चाहते हैं, इसलिए वे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे अपने प्रिय भक्त की शरण दे दें, जिससे मैं उसकी सेवा कर सकूं और आपको प्रसन्न कर सकूं। महद भक्त पूजाभ्यादिका भागवत 11.19.21 भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति करने की अपेक्षा मेरे भक्त की सेवा में लगने का प्रयास करना श्रेष्ठ है। इस श्लोक में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कही गई है वह यह है कि प्रहलाद महाराज अकेले ही भक्ति से लाभान्वित नहीं होना चाहते, अपितु वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस भौतिक जगत में हम सभी पतितात्माएं उनकी कृपा से उनके दास की सेवा में लगें, जिससे हम सबों का उद्धार हो जाए। भगवान के लिए अपनी कृपा प्रदान करना कठिन नहीं है और इस तरह प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत का प्रसार करके सारे विश्व को बचाना चाहते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम और श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णवगण हैं, वैष्णवीगण हैं और ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जो भी इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, उनके श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और अदृश्य रूप से उपस्थित यहाँ पे समस्त देवगणों के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। कृपा की याचना करता हूँ
जो मुद अधम पतित को श्रीमद् भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं उसको दोहराने का जो सेवा प्राप्त हुआ है उसको मैं सही तरीके से कर सकूं और मेरे वाणी मुख से उसी वाणी का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम का ये जो सप्तम स्कंध है जो पूरा का पूरा नारद जी भगवान के जो सभा है वो जो युधिष्ठिर महाराज की जो सभा लगी हुई है हस्तिनापुर में वहाँ पे ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत चरित्र है भगवान श्री कृष्ण का, प्रहलाद महाराज का चरित्र, ध्रुव महाराज का चरित्र, जिसको श्रवण करने मात्र से ही सभी जीवात्माओं के अंदर में भक्ति स्वतः स्फुरित हो जाती है। तो ये चरित्र बहुत ही उत्कृष्ट है हम सब साधक के लिए। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी के द्वारा भगवान नरसिंह देव की स्तुति में से आज 42वां नंबर का श्लोक हम जो है श्रवण करने जा रहे हैं। तो इस श्लोक के अंदर में हम सब समझने का प्रयास करते हैं। अभी सर्वप्रथम यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो हमें भगवान के भक्तों का भक्त बनना है, जो भगवान के जो भक्त हैं उनके भक्तों का भक्त बनना है। यहाँ पे देखिए श्रीधर स्वामी महाराज जी स्पष्ट रूप से बताते हैं जो ये जो श्लोक है ना भगवान को बोल रहे हैं आपके लिए क्या ऐसा असंभव है। यहाँ इस जगत में फंसे हुए जितने भी जीव हैं उनको आप इमीडिएट जो है उद्धार कर सकते हैं और कोई भी आपके लिए, अतएव आपकी सेवा में लगे हुए पतितात्मा का उद्धार करने में आपको कौन सी कठिनाई है। आप ही इस जगत के सृजन करता हैं, पालन करता हैं, संहार करता हैं। तो आप इस जगत में जो फंसे हुए जीव हैं उनको उद्धार करने में कोई कठिनाई नहीं है। भगवान के लिए स्वतः सही बात है जो उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। भगवान अपने भक्तों को कभी भी इस जगत में जो पतित जीवात्मा हैं उनको कभी भी उद्धार कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान के जो शुद्धतम वैष्णव भक्त हैं ना उन पे विशेष रूप से भगवान की कृपा होती है। सभी के समम दृष्टि तो भगवान की होती ही होती है, लेकिन अपने बच्चे जो भगवान के भक्त हैं उनकी भक्ति में लगे हुए हैं उन पे विशेष दृष्टि होती है। और भगवान के जो भक्त होते हैं वो दीन बंधु होते हैं, जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो पर दुख दुखी होते हैं। इसलिए तो वासुदेव दत्त ना जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, जो इस जगत के सारे जीवात्माओं का आप उद्धार कर दीजिए और मुझे आप रखिए, सारे जीवों का जो है ना पाप मेरे अंदर में दे दीजिए और इन सब जीवात्माओं का आप उद्धार कर दीजिए। पर दुखी हैं, इसलिए ये भगवान के भक्त जो है विशेष रूप से भगवान के और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। भगवान उनको, यहाँ तक भागवतम में लिखा गया, जो भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है तो वो व्यक्ति कभी भी अकेले नहीं रहता। एक बार दुर्योधन को और महाराज युधिष्ठिर जी को पूछा गया उनके सभा में, जो कोई पदार्थ दिए उनको खाने के लिए और बोले आप इसको जा कर के ऐसे जगह पे खाना जहाँ पर में कोई आपको न देख पाए। तो दुर्योधन जी गए, थोड़ा सा साइड हुए, देखे चारों तरफ कहीं नहीं है, पेड़ के आड़ में लूँगा प्रसाद खा लिए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर लिए, सब जगह देख रहे हैं, कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है। मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण है और मेरा मन तो मेरे साथ में है, मैं तो अकेला हूँ नहीं। और उन्होंने कहीं प्रसाद नहीं खाया और फिर वापस आ गए। तो भाई क्यों नहीं खाए आप? तो कह रहे कहीं कोई ऐसा जगह मिला ही नहीं जहाँ पर मैं अकेला हूँ, तो कैसे प्रसाद खा सकता हूँ। तो भगवान हर जगह पे विद्यमान है, समदृष्टि है, लेकिन भगवान विशेष रूप से अपने भक्तों पे जो है विशेष रूप से रखते हैं। तो भगवान अपने भक्त के साथ छाया के रूप में, जहाँ जहाँ भक्त जाते हैं वहाँ वहाँ छाया के रूप में भगवान हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं।
आप देखते हैं जो भगवान के भक्त का शरण ले लिया ना, भगवान सबसे पहले उसका उद्धार करते हैं। भक्त के शरण में आने के बाद उस भक्त का उद्धार करते हैं जो भक्तों का शरण ले लिया है। भागवतम के 8th कैंटो में गजेंद्र मोक्ष की कथा में हम लोग पढ़ते हैं, जो गजेंद्र जी आर्त थे, दुखियारी अवस्था में थे और उन्होंने भगवान को याद किए। कब? जब उनके पैर को ग्राह ने पकड़ लिया। तो जब भगवान वहाँ पे गरुड़ से सवार होकर के आए तो पहले गजेंद्र का उद्धार नहीं करते हैं। गजेंद्र का उद्धार करने से पहले गजेंद्र का जिसने पैर पकड़ा है, जो मेरे महान भक्त हैं, उनका जिन्होंने पैर पकड़ा है, उनका पहले उद्धार करते हैं। तो पहले ग्राह का उद्धार करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना गजेंद्र का उद्धार करते हैं और वो अपने लोक को फिर जाते हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं और भक्त के जो भक्त हैं ना, दास दासानुदास, जो यहाँ पर में बताया गया है, वो भगवान के भक्तों चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं अपनी आइडेंटिटी भी। गौड़ीय वैष्णव का क्या आइडेंटिटी है वो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर में बता रहे हैं। ना हम विप्रो न च नरपतिर्वैश्यो न शूद्रो, न हम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धि, गोपुर्भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, तभी ये पहला ही बोलते हैं श्लोक का शब्द, ना हम विप्रो, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कोई क्षत्रिय नहीं हूँ, ना ही वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना ही मैं गृहस्थ हूँ, ना ही वानप्रस्थ हूँ, और ना ही मैं कोई सन्यासी हूँ। तो भाई आखिर हो क्या आप? हम सब तो इसी में फंसे हुए हैं ना। हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे ब्राह्मण दीक्षा मिली, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं। और सबसे बड़ी उपाधि है जो फंसे हैं इस शरीर में, हम लोग फंसे हुए हैं। तो शरीर भी एक विशेष तरह की उपाधि है। हम लोग पूजा लाभ प्रतिष्ठा उस पद से इतने अच्छी तरीके से बंधे हुए हैं ना, जो हम उसी में रमते हैं। कोई अगर मुझे सैल्यूट नहीं करता है सुबह सुबह तो लगता है जो आज तो हमारा दिन अच्छा गया ही। भाई इतने बड़े पोस्ट पे मैं हूँ और कोई सैल्यूट नहीं मारा तो उसका तो दिन खराब हो जाता। भाई आज हमने किसका मुंह देख लिया जो हमें कोई सैल्यूट नहीं मार रहा है। तो लोग इसी में फंसे हुए हैं और भगवान बोल रहे हैं जो मैं इन सब चीज़ों में से नहीं हूँ। तो क्या है आप? यही हमारी आइडेंटिटी है। ये गौड़ीय वैष्णव की क्या आइडेंटिटी है? गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं उनका दास हूँ, उनके दास का दास हूँ, उनके दास का दास हूँ जो गोपियों के भरता हैं। गोपियों के भरता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जो गोपियों के पालन करता है, ऐसे भगवान के मैं दासों के दासों के दासों के दास हूँ। अपना जो आइडेंटिटी है वो है दासों के दास, सबसे निम्न स्थिति। वही व्यक्ति वृंदावन में वास कर सकता है जो अपने आप को सबसे दीनहीन विनम्र समझता हो। श्रील गुरुदेव एक बार कथा में बता रहे थे कि जो लीनेश राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, जो अगर वृंदावन में वास करना है ना तो कुत्ते को प्रणाम कर रहे हैं, बंदर को प्रणाम कर रहे हैं, सुअर को प्रणाम कर रहे हैं, और ये मन में भावना हो जाए जो अगल बगल देख रहे, कोई देख तो नहीं रहा है, तुरंत प्रणाम करें। ये इतने आप को विनम्र समझ कर, इतने अपने आप को दीनहीन समझ करके भगवान की भक्ति में सभी जीवों में आत्मा है, इस भाव को रख करके जब हम प्रणाम करेंगे तभी हमारा वृंदावन में वास होगा। नहीं तो वृंदावन में वास करना बहुत ही मुश्किल है। तो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रेम भगवान उसी से करते हैं जो भक्तों के दासों के दासों के दास हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, ये आदि पुराण में है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं। कई बार बोलते हैं ना मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, तो कह रहे हैं जो व्यक्ति ये बोल रहा है मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, तो भगवान बोल रहे हैं आदि पुराण में अर्जुन जी से, वास्तव में वो मेरा भक्त है ही नहीं, वास्तव में वो व्यक्ति मेरा भक्त नहीं है, किंतु जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, उनकी सेवा में जो लगे हुए हैं वही मेरा असली में भक्त है।
ये में भक्त जना पार्थ नौ में भक्तास्ते जना मद भक्तानाम चौये भक्तास्ते में भक्त तमह मता। वो व्यक्ति मेरा भक्त नहीं है जो मेरा अपने आप को मेरा भक्त समझता है, वही व्यक्ति मेरा भक्त है जो भक्तों के भक्त है। ये आदि पुराण में चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 11वें परिच्छेद का 28वां श्लोक है, जहाँ पर मैं चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर मैं श्रील कृष्णदास कविराज जी उद्धृत करते हैं। तो इस श्लोक में विशेष तरीके से सेवा की महिमा बताया गया है, भक्तों के सेवा की महिमा। किसकी सेवा करना है हमें? अपने बॉस की, या हमारे जो ऊपर में जो इमीडिएट अधिकारी हैं उनकी सेवा करना। इन सब की सेवा करने से हमें कुछ नहीं होगा। सेवा करना है तो भगवान के भक्तों की सेवा करना है, भगवान के वैष्णव भक्तों की सेवा करना है। मनुष्य के पास ऐसे चमड़े की आंख में इतनी पावर नहीं है जो डायरेक्ट वो भगवान को दर्शन कर ले, या भक्तों में इतना सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को डायरेक्ट सेवा कर ले। अगर भक्त को अपने आप को भगवत धाम जाना है तो एक ही मूल मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का धोती पकड़ लेना, उसको पकड़ के रखना, उनकी सेवा करना, तभी हमारा जो है इस भव सागर से उद्धार होगा। नहीं तो इस भव सागर में करोड़ों जन्मों से शरीर लेते आ ही रहे और कितना चलेगा पता नहीं। तभी यहाँ पर मैं बता रहे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी, जो तादेर चरण से भी भक्त जाने बास, जन्म जन्म है ऐ अभिलाष। मनुष्य जीवन का यही परफेक्शन है, यही अभिलाषा होनी चाहिए, जो मुझे भक्तों का सेवा मिले। भक्तों की सेवा करने का ये अभिलाषा हमेशा जागृत होना चाहिए, हमेशा मन में लगा रहना चाहिए। सेवा का इतना बड़ा प्रभाव है। श्रील ईश्वर पुरीपाद जो अपने गुरुदेव का अंतिम समय में, जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, बीमार अवस्था में थे, श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद रेमुना में खीरचोरा गोपीनाथ, वहाँ पे उनका शरीर जीर्ण हो गया था। इतने बीमार पड़ गए थे जो उनका पैखाना, पेशाब, बिस्तर, सारे चीज़ों की एक एक चीज़ की देखरेख सेवा करना श्रील ईश्वर पुरीपाद करते थे। और ईश्वर पुरीपाद को इतनी कृपा मिल गई अपने गुरु से, जो डायरेक्ट भगवान, जो चैतन्य महाप्रभु, जो राधा कृष्ण के मिलित विग्रह है, आज से 536 वर्ष पहले नदिया में प्रकट हुए हैं, वो भगवान उनको गुरु स्वीकार कर रहे हैं। नहीं तो श्रील ईश्वर पुरीपाद को ये गुरु के रूप में क्यों स्वीकार करते? वो उन्हीं का प्रभाव है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को इस तरीके से सेवा किए थे, जो उस सेवा का प्रभाव उनको मिला, जो स्वयं भगवान उनको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो सेवा सबसे बड़ी उत्कृष्ट चीज़ है। ये तो थोड़ा सा दूर हो गया। श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखिए, श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए जीवन का एक एक क्षण लगा दिए, जीवन का एक एक क्षण लगा दिए। ऐसी अवस्था में विदेशों में गए, विदेश जाने से पहले 40-45 वर्ष लगातार अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है। रात को पूरी रात जगते थे और गुरु के आदेश का केवल एक ही उद्देश्य था, हमें अपने गुरु के आदेश का पालन करना है, गुरु के सेवा से प्रसन्न करना है। अगर ये भाव नहीं होता ना, तो फिर श्रील प्रभुपाद अपने गुरु की सेवा ये सेवा नहीं कर पाते, फिर विदेश नहीं जाते। तो गुरु का आदेश को पालन करने से श्रील प्रभुपाद आज जगत गुरु कहलाते हैं। पूरे जगत के जो गुरु हैं वो श्रील प्रभुपाद हैं। सारे जगत, जहाँ पे विदेश में कृष्ण को भगवान, क्या कृष्ण कौन सी पर्सनैलिटी है, क्या है, देवी देवता को थोड़ा बहुत तो जानते भी थे। विदेश में कृष्ण भगवान हैं कोई नहीं जानता था। इवन इंडिया के अंदर में भी सारे देवी देवताओं की लोग 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण, राधा कृष्ण भगवान है ना, ये ज़्यादातर लोग नहीं पूजा करते, क्योंकि उन पे विशेष जब कृपा होगी तभी तो राधा कृष्ण के चरण में जाएंगे। तो ये केवल और केवल अपने गुरु की सेवा करना, भक्तों की सेवा करने के प्रभाव से ही
जो ये संभव हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज इस श्लोक के अंदर में यही हमें बता रहे हैं, जो सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा करना, और जो व्यक्ति इस जगत में फंसे हुए हैं ना, उनका उद्धार करने के पीछे जो है ज़्यादातर विशेष रूप से जोर दे रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं यहाँ पे पहला ही श्लोक का जो ये शब्द है, अखिल गुरु को नत्र ते अखिल गुरु भगवन प्रयास। अखिल गुरु, भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे अखिल गुरु के रूप में संबोधित कर रहे हैं। कौन? प्रहलाद महाराज। देखिए, अपना काम तभी बन जाता है। आप लोग भौतिक जगत में देखते हैं, किसी से अगर काम लेना है ना, अरे मैकेनिक जो काम सीखता है तो अपने उस्ताद को गुरु गुरु नहीं बोलता रहता है अपने उस्ताद को। अब किसी से कोई काम करना है ना, उनको गुरु गुरु बोलना शुरू कर दो, कुछ की चापलूसी करना शुरू कर दो, वो सब कुछ बताएगा धीरे धीरे करके। तो किसी से कुछ प्राप्त करना है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा करके या भाव अच्छा रख करके उनको गुरु संबोधन करेंगे तो उससे हमें कुछ प्राप्ति हो जाता है। ये तो वर्तमान जगत की है, इस प्राकृतिक जगत में। लेकिन हमारे जो आचार्य लोग हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, यहाँ पे जो है भगवान को अखिल गुरु बोल रहे हैं। ऐसे कई सारे जगह पे भागवतम के अंदर में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं उसमें मैक्सिमम में जो है ना अखिल गुरु बता रहे हैं। किसको? भगवान को। भगवान जो होते हैं वो अखिल गुरु हैं। विपदः संतुता सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो यद दर्शनम यद स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। ये कुंती महारानी भगवान को यहाँ पे देखिए जगत गुरु के रूप में संबोधन कर रहे हैं। भगवान को जगत गुरु के रूप में संबोधन कर रहे हैं। हे भगवान, गुरु, जगत गुरु। गुरु का मतलब होता है जो सभी चीज़ों को जानते हैं, तत्वदर्शी है। कृष्ण भक्ति तत्वदर्शी है और वो सभी चीज़ों को जानते हैं। हमारे अंदर में क्या चल रहा है, गुरु जो होते हैं वो चलता फिरता क्या होते हैं? स्कैनर होते हैं। हमारे अंदर में क्या चल रहा है, क्या भाव चल रहा है, वो सब कुछ को जानते हैं। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। तो इसलिए भगवान को बोल रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, जगत गुरु। हे भगवान, आप जो हो ना जगत गुरु हो। आप हमारे अंदर में क्या चीज़ है, क्या चीज़ दिक्कत है, क्या मुझे चाहिए, ये बात आप सब कुछ जानते हो। एक गुरु को ही पता होता है मुझे शिष्य को, व्यक्ति को क्या चाहिए, किस समय में उनको क्या चीज़ चाहिए, और वो चीज़ उनको जब मिल जाता है उससे उसका जीवन उद्धार हो जाता है। लेकिन व्यक्ति मांगता रहता है कुछ और चीज़ें, जिस चीज़ों की उनकी ज़रूरत नहीं रहती, जिससे भक्ति में बाधक होगा। लेकिन ये जगत गुरु, अखिल गुरु है, भगवान हैं, जो गुरु हैं वही जानते हैं इस बात को। इसलिए कुंती महारानी भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, जो आप जगत गुरु हैं, आप सब कुछ को जानने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं हमें कष्ट दीजिए ये भाव लेकर के नहीं, उन्होंने जगत गुरु संबोधन किया है 1.8.25 नंबर श्लोक में। और इसी कुंती महारानी के जो श्लोक में क्या बोलते हैं इसको, स्तुति है, इसी प्रार्थना का अंतिम श्लोक है, योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते। वहाँ पर मैं भी अंतिम श्लोक में भगवान को बोले हैं, आप अखिल गुरु हो, पूरे जगत के, पूरे ब्रह्मांड के आप गुरु हो। आप सारी योग शक्तियां हैं आपके अंदर में, और आप जो है ना समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पर मैं संबोधित कर रहे हैं कुंती मैया, जो आप अखिल गुरु हो, कोई एक आदमी के गुरु नहीं, वो पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान को देखिए अखिल गुरु मान करके संबोधित करके, और ऐसा ही भाव रख करके जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हम पे फिर प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय में 23वें श्लोक में बताते हैं, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। यहाँ पे जो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप से विराजमान हैं, वो कौन है? वो चैत्य गुरु हैं भगवान। वही गुरु जब पर्सोनिफाइड होते हैं तो इस जगत में
गुरु बन करके, भगवान के ही प्रतिनिधि के रूप में बन करके प्रकट होते हैं हमारे सामने में। तो एक जो गुरु, अखिल गुरु, जो परमात्मा के रूप से हमारे हृदय में है, वो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। और वही गुरु सामने प्रत्यक्ष जो व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, तो वो गुरु हमें बाहर से गाइड करते हैं, और एक गुरु अंदर में बैठ करके हमें पूरा का पूरा निर्देशन देते हैं। अगर उन परमात्मा के निर्देशन में जो साक्षी रूप में विराजमान है, तो दिव्य भोक्ता है, जो उपद्रष्टानुभोक्ता, सारे चीज़ों को भोगता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और सभी चीज़ों के साक्षी हैं, और सभी चीज़ों को अनुमति देने वाले हैं, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ऐसे परमात्मा जो कहलाते हैं, उस भगवान को याद करना, भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त कर देना। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा में भी हम जो है ना, वहाँ भी गजेंद्र भगवान को अखिल गुरु के रूप में संबोधित करते हैं। भागवतम 8.24.46 अनादि अविद्या उपहत आत्म संविदा तत्मूल संसार परिश्रम आतुरा यदृक्षया उपसृतायम आपनुय विमुक्ति दान परमो गुरु भवान। परमो गुरु, यहाँ पे गजेंद्र जी भगवान को परम गुरु के रूप में, गलती बता दिया मैंने, ये गजेंद्र जी की प्रार्थनाओं में से नहीं है, क्षमा कीजिएगा। ये 8.24 है ना, तो ये होगा मत्स्य का जो अवतार होता है ना, अंतिम अध्याय है 8वां स्कंद का, तो इसमें मत्स्य अवतरण होता है। उसमें जो है सत्यव्रत मुनि ये प्रार्थना कर रहे हैं। सत्यव्रत मुनि भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं, जो इस जगत में भगवान की कृपा से उन लोगों को जो अनंत काल से आत्मज्ञान खो बैठे हैं, और इस अविद्या के कारण भौतिक कष्टमय ये बद्ध जीवन में व्यक्ति फंसे हुए हैं, तो उनको भगवान की ही विशेष कृपा से भगवत भक्तों का संग प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कह रहे हैं ऐसे जो भगवान हैं, जो परम गुरु के रूप में इस जगत में उपस्थित हैं, वही गुरु जो है सभी का उद्धार करने वाले हैं। ऐसे गुरु को मैं जो है गुरु के रूप में, ऐसे भगवान को मैं गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं। सत्यव्रत मुनि कब ये भगवान को ये संबोधन कर रहे हैं? जब ये पूरा का पूरा जगत प्रलय में समाया हुआ है, पूरा जगत जलमग्न है, और भगवान मत्स्य के रूप में अवतार लेते हैं। भगवान मत्स्य, देखिए मीन का अवतार लेना जो सबसे निकृष्ट जीव, लेकिन पूरा का पूरा जगत जलमग्न है, तो जल में सबसे आसानी से कौन तैर सकते हैं? मछली। चाहे किसी भी तरीके की धारा हो, विपरीत या अनुकूल, उसमें भी मत्स्य जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैरते हैं। तो इसलिए भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हो गए, और अपने भक्तों का जो है, उस समय में क्या हो गया, हयग्रीव जो दैत्य था, वो सारे के सारे चीज जड़ी बूटी वगैरह को संबोधित, 7 जो महर्षि हुए हैं उनको लेकर के ये सत्यव्रत मुनि को बोले थे, जब आप देखोगे प्रलय जलमग्न में, जब आप डूबते रहोगे, उस समय में एक आपको नौका दिखाई देगा, और उस नौका को जो है आप जो पकड़ लेना, और सारे चीज़ों औषधियों को उसमें लाद करके फिर जो है मेरा जो है इसको बासुकी को रस्सी बना करके आप जो है ना मेरे सींग में, ऐसा मत्स्य जिसके सींग है, एक ही सींग है, भगवान मत्स्य के रूप में अवतार लिए, उनके एक सींग है, और उनकी लंबाई कितनी है? 8 लाख माइल्स। उस मत्स्य की लंबाई 8 लाख माइल्स हैं, और वो मत्स्य के सिर में क्या बोलते हैं, उसके सींग में बासुकी से बांधिए, और पूरे जलमग्न अवस्था में तब तक बोटिंग किए। ये सत्यव्रत मुनि को बोटिंग का आनंद दिए जब तक ब्रह्मा जी का रात्रि का समय था। तो इस तरीके से फिर सत्यव्रत मुनि जो है ना उनको प्रार्थना कर रहे हैं, जो आप जो है ना इस जगत के अखिल गुरु हो। तो इसलिए अखिल गुरु के रूप में भगवान को संबोधित करना ये बहुत ही अच्छी बात है। आचार्य माँ बिजानियात, ये जो भगवान के जो भक्त जो हमारे गुरु के रूप में यहाँ पर में उपस्थित होते हैं, तो कह रहे हैं आचार्य जो
भगवान के लिए काम करते हैं, भगवान के आज्ञा का काम करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस गुरु की एक जगह डिफिनेशन बताते हैं, गुरु जो होते हैं बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज द कॉन्फिडेंशियल मैसेंजर ऑफ लॉर्ड पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वहाँ पे बता रहे हैं जो ये जो गुरु होते हैं ये भगवान के स्पेशल मैसेंजर होते हैं। क्या बोलते हैं उसके, कॉन्फिडेंशियल मैसेज को हम सब के लिए देने के लिए वो आते हैं यहाँ पे। गुरु को साधारण कभी भी नहीं समझना चाहिए। गु का मतलब क्या होता है, अंधकार, अज्ञान, और रू का मतलब क्या होता है, अंधकार को रोकने में जो समर्थ होते हैं। अंधकार को जो रोकने में समर्थ होते हैं वही जो है ये गुरु कहलाते हैं। अंधकार अज्ञान को दूर करने वाले ही गुरु होते हैं। अद्वैत तारक उपनिषद में इनकी गुरु की जो है ये परिभाषा बताए गए हैं, जो गुरु जो हमें कर्तव्य पथ पे लगाते हैं। हम सब तो बंधे हुए हैं, एक जो गुरु भगवान के स्पेशल मैसेंजर हैं वही उनका हाथ पैर खुला हुआ है। ऐसे गुरु के चरणारविंद में अपना जीवन, अपना बागडोर जब हम समर्पित कर देते हैं ना, तो वही गुरु हमें भगवान के धाम को ले जाते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति इस जगत से उद्धार करने के लिए कोई नहीं है। अगर भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखना है ना, तो वो एक है शास्त्र जो हमारे सामने में है, जिसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं अभी, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, और दूसरा है गुरु। ये साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, ये इस सारे शास्त्र, इस जगत में जितने वेद पुराण शास्त्र हैं ये हरित्वेन, हरि के समान उनको समझना चाहिए। यही विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपने कहते 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस गुरुवाष्टकम को लिखे, और वहाँ पे इस गुरु को जो है भगवान का ही रूप समझने के लिए बताए गए, हमें आदेश दे रहे हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। तो गुरु कोई और व्यक्ति नहीं होते जो हमें कर्तव्य पथ पे लगाते हैं। और गुरु करते क्या हैं, भगवान का जो मैसेज है, भगवान का जो आदेश है ना, उसी आदेश को सही तरीके से इस जगत में स्थापित करते हैं। शास्त्र में जो चीज़ लिखा हुआ है उसी को इस जगत में प्रचार करते हैं। और गुरु आचार्य मां विजान्यात, आचार्य जो है वो भगवान के जैसा ही है। तो कह रहे हैं ऐसे गुरु के चरणारविंद में जब हम अपना जीवन का बागडोर दे देंगे तो वो हमारा जीवन का उद्धार कर सकते हैं। भागवतम के पहले स्कंद में, पहले अध्याय का 22वां श्लोक में जो 88,000 ऋषिगण हैं, उनमें जो सौनक आदि ऋषि जो मेन है, वो अपना कैप्टन, अपना जो जीवन नैया का जो बागडोर है ना, उन्होंने किसके हाथ में दे रहे हैं, अपने गुरु सूत गोस्वामी के हाथ में दे रहे हैं। त्वम न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तीर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम। ये कह रहे हैं कर्णधार। कर्णधार का मतलब होता है जो कैप्टन, नाविक, ऐसा नाव जिस भवसागर में हम लोग फंसे हुए हैं। ये जो जगत है ये एक भवसागर है, ऐसा भंवर है ना, ऐसा भंवर है जो इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। आप लोग भंवर जानते हैं, बहती नदी में भंवर निकला करती है। भंवर क्या होता है, गोल गोल जो है ना घूमता रहता है। देखे हो आप लोग, कई लोगों का एक्सपीरियंस होगा, मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, मैंने उस भंवर को देखा है। वो घूमता रहता है। यहाँ तक बताया गया इस भंवर के अंदर में 10,000 हाथी के बराबर भी किसी के पास बल हो ना, और उस भंवर में अगर फंस गया ना, तो कोई माई का लाल नहीं है भगवान को छोड़ करके और गुरु को छोड़ करके जो उस भंवर से उसको निकाल ले। उस भंवर में जो व्यक्ति फंस गया उसका कभी भी नहीं हो सकता, उसको कोई नहीं निकाल सकता। केवल और केवल भगवान ही निकाल सकते हैं और गुरु ही निकाल सकते हैं, और कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए ये 88,000 ऋषि, सारे ऋषि जो है अब सूत गोस्वामी को जो है अपना कर्णधार सौंप रहे हैं, अपने जीवन का बागडोर सौंप रहे हैं। जो आप ही जो है ना
हमें इस जीवन से, इस भंवर से आप उद्धार कर सकते हो, भव सागर से। ये कलयुग ऐसा कलयुग है जो प्रायेण अल्प आयुष कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपदता। भागवतम 1.1.10 इसमें बताया गया है ये जो कलयुग है ऐसा युग है। इस युग में भजन कर रहे हैं। जब परीक्षित महाराज कलयुग को स्थान दिए तो एक ही चीज देते, जो कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, एक गुण है जो इसमें संकीर्तन करके भगवत धाम को जा सकता है। लेकिन हिज होलीनेस गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज बताए हैं जो कलयुग में एक गुण तो है, लेकिन ये माया जो है अगर माला करने दे तब तो, ये संकीर्तन करने दे तब तो, इतनी बड़ी भयावह स्थिति है। तो महाराज जी बता रहे हैं ठीक है एक गुण है, लेकिन माला जब कहाँ खूंटी पे चली जाती है पता ही नहीं चलता है। सबसे थोड़ा सा विपत्ति अगर शरीर में आ गया ना, सुई के नोक के बराबर भी अगर किसी चीज चुभ गया ना, तो सबसे पहले हमारा माला ही साइड होता है, माला ही साइड। फिर इसी माला को करना शुरू किया, तब से जाकर के हमारे जीवन में दुखियारी स्थिति आ गई। एक बार प्रचार कर रहे थे हम राजस्थान में, फिर जब दोबारा मिले तो प्रभु जी माला उला चल रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, माला तो हमने कब का बंद कर दिया था। क्यों? जब से माला करना शुरू किया था उसी के दूसरे दिन से हमारे घर में इतने विवाद होना शुरू हो गया ना, मैं माला को सबसे पहले साइड किया। अब ठीक है, हमारा घर बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये कलयुग ऐसा प्रभाव है, ऐसा माया रूपी प्रपंच है यहाँ पे, ये माला उठाने देगा तब तो। माला तो है, संकीर्तन का युग है, जो केवल और केवल भगवान के नाम को अपने जिह्वा से उच्चारण करेगा और उसको अपने कानों से सुनेगा। इतना काम कर लेने मात्र से ही व्यक्ति भगवत धाम को चला जाएगा, ये गारंटी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वही काम करने ही नहीं देता है, करने देगा तब तो भगवत धाम जाएगा। 16 माला तो गिनती करके खींच करके रात को 12 बजे तक होता है, तो कैसे भगवत धाम को जाएगा? 2 माला 4 माला खींचा, फिर किया, हरे कृष्ण बोल रहा है, फिर बात भी कर रहा है। ऐसे करते करते हाँ प्रभु जी ठीक है, कैसा करते उनका तो 16 माला पूरा होता है। तो ये सब पूरा का पूरा माया का प्रपंच है, इसमें दोष रहते हुए संकीर्तन का युग है, लेकिन माला करने नहीं देता ये कलयुग, ठीक तरीके से भजन नहीं करने देता। इसलिए इस युग में जो है भगवान का भजन केवल और केवल गुरु के निर्देशन में, गुरु जो आदेश दे रहे हैं ना, उन्हीं के आदेशों को पालन करते हुए एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु। तो ये जो हमारी जो परंपरा है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही, जो भगवान श्री कृष्ण से जो शुरू हुए हैं। गुरु जो है ना मेन रूप से 3 हैं। एक तो एक गुरु वो होते हैं जो हमें जन्म देता है, शौकुर गुरु, जो वो माता पिता भी गुरु होते हैं। और जो गुरु हमें दीक्षा देते हैं, वहाँ पे आध्यात्मिक शरीर हमें आध्यात्मिक जब ये मिलता है, नाम मिलता है, वो गुरु होते हैं। और हरिनाम दीक्षा के समय में, और जब हमारा ब्राह्मण संस्कार होता है वो गुरु हो, वही गुरु हमें भगवत धाम ले जाने की गारंटी देते हैं। भगवत धाम ले जब हम ऐसे गुरु के श्री चरणारविंद के जो उनके मुख से जो आदेश निकला हुआ है, उस आदेश को अक्षरशः पालन करेंगे, तभी जाकर के हम सब भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो जो गुरु जो कृष्ण तत्वदर्शी हैं, भगवान के तत्व को जो समझते हैं, ऐसे गुरु के शरण में जाना है। नहीं तो आपको आजकल पान के हर गली में एक पान का दुकान होता है ना, तो कह रहे हैं हर गली में आपको गुरु मिलेगा, मैं गुरु। कोई शिष्य बनना नहीं चाहता, सब कोई अपने आप को गुरु ही बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी यही बोले, हमारे परंपरा में सबको बोला गया गुरु बनने के लिए, शिष्य कहीं बनने के लिए बोलते भी नहीं। सब यारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, वैसा अमार आज्ञा गुरु होइया, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने अमार आज्ञा गुरु होइया, शिष्य होइया नहीं बोले हैं, गुरु होइया। तो ऐसे ही इस जगत में उसको पूरा गुरु बने हुए हैं। पान के दुकान की तरह आजकल तो गुरु मिलने लगे हैं, लेकिन गुरु का चुनाव ऐसे नहीं होना चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो जान कर ऐसे नहीं होता गुरु अरे गहरे नथु कह रखो, अगर आपने गुरु बना लिया तो गुरु जाएंगे
नरक में, तो क्या चेला जाएगा स्वर्ग में? तो चेला भी तो नरक में ही जाएगा ना। इसलिए गुरु बनाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों का जो कृष्ण तत्वदर्शी हो, जो भगवान का साक्षात्कार किए हैं, भगवान के आदेशों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं और अपने व्यवहार में भी है। वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम उपमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। वही व्यक्ति इस जगत में शिष्य को ग्रहण कर सकता है जो ये 6 प्रकार के जो वेग है ना हमारे शरीर में, वाणी का वेग है, मन का वेग है, क्रोध का वेग है, जिह्वा का वेग है, उदर का वेग है, इंद्रियों का वेग है, ऐसे वेगों को जो कंट्रोल किया हुआ है ना, ये वेग उनको किसी भी तरह का सताता नहीं। ऐसे जो भगवान के कॉन्फिडेंशियल मैसेंजर, जो भगवान के भक्त हैं, ऐसे शुद्धतम वैष्णव भक्तों के चरणारविंद में अपने जीवन को जब हम समर्पित कर देंगे तो हमारा जीवन का फिर उद्धार हो जाएगा। इसी के साथ हम आज की कथा को यहाँ पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद।